नमस्कार दोस्तों, और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ चुकी है। महंगाई भत्ता को लेकर फाइनल डिसीजन आ चुका है और इसी के साथ ही पेंशन में भी कई बड़े बदलाव किए गए हैं, जो कि हर किसी के लिए जानना बेहद ज़रूरी है। महंगाई भत्ता और पेंशन को लेकर बहुत ही बड़ी खबर है, जो कि सभी केंद्रीय कर्मचारी और राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों को जानना बहुत ही ज़रूरी है। इससे पहले बहुत ही बड़ी खबर आ रही है, जो कि हर भारतीय के लिए जानना आवश्यक है। अभी की ताज़ा खबर, बिहार में 31 जुलाई तक संपूर्ण लॉकडाउन। बिहार में नीतीश कुमार सरकार ने 16 जुलाई से 31 जुलाई तक संपूर्ण लॉकडाउन करने की घोषणा कर दी है। इस दौरान सिर्फ इमरजेंसी सेवाओं की ही इजाज़त होगी। बिहार में कोरोना वायरस संक्रमण तेज़ी से फैल रहा है। पिछले 24 घंटे में बिहार के सभी 38 जिलों में 1116 नए केस और 9 लोगों की मौत हो गई है, जिन्हें मिलाकर राज्य में इस महामारी में जान गंवाने वालों की संख्या 134 हो गई है। वहीं इस अवधि में कोविड-19 के 1116 नए मरीज सामने आने के साथ ही राज्य में सोमवार को संक्रमितों की संख्या बढ़कर 17,000 के पार चली गई है। स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के मुताबिक बिहार में कोरोना मरीजों की कुल संख्या 17,421 हो गई है। बिहार में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस संक्रमण के 1116 नए मामले रविवार को सामने आए। अब तक सबसे अधिक कोरोना मरीज राजधानी पटना में मिले हैं। यहां संक्रमितों की संख्या 2097 तक पहुंच गई है। इनके अलावा सिवान में 711, भागलपुर में 1074, नालंदा में 552, नवादा बेगूसराय में 567, मुजफ्फरपुर में 787, मुंगेर में 646, पश्चिम चंपारण में 427, सारण में 385, गया में 470 मामले अब तक सामने आए हैं। बिहार में सबसे पहले भागलपुर, इसके बाद 10 जुलाई से पटना में आंशिक लॉकडाउन लागू किया गया। अगले ही दिन करीब 15 जिलों में आंशिक लॉकडाउन लगा दिया गया। राजधानी पटना समेत बिहार के 15 जिलों में लॉकडाउन लगा दिया गया है। 15 जिलों में से लगे लॉकडाउन के बाद भी 3 दिन में 3000 से ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इसे 10 जुलाई की दोपहर बिहार में 14,330 कोविड पॉजिटिव थे, लेकिन 13 जुलाई को स्वास्थ्य विभाग के ही आंकड़ों के मुताबिक संक्रमितों की तादाद बढ़कर 17,421 हो गई है। वहीं 10 से 13 जुलाई के बीच 23 लोगों की मौत हुई है, जिसमें एक डॉक्टर भी शामिल है। राजधानी पटना में कोरोना ने अपनी रफ्तार तेज कर दी है। यहाँ संक्रमितों की कुल संख्या 2,097 हो गई है। वहीं जिले में कोरोना की संक्रमण केस बढ़ने के साथ ही कंटेनमेंट जोन की संख्या में भी इजाफा हुआ है। अब इसकी कुल संख्या बढ़कर 90 हो गई है। पटना सिटी में 20 कंटेनमेंट जोन हैं। वहीं कंटेनमेंट जोन में घरों की कुल संख्या 15,981 तथा व्यक्तियों की कुल संख्या 74,476 है। अनुमंडलवार कंटेनमेंट जोन की स्थिति देखें तो पटना सिटी में 20 कंटेनमेंट जोन हैं, जबकि पटना सदर में 34, दानापुर में 21, मसौड़ी में 7, पालीगंज में 8। ये खबर उन आधार कार्ड धारकों के लिए ज़रूरी खबर है जो अपने आधार को अपडेट करवाना चाहते हैं। आधार कार्ड में ज़रूरी बदलाव किए गए हैं, जिसके बाद अब UIDAI की ओर से कुछ बाध्यताओं को खत्म किया गया है। दरअसल UIDAI ने आधार कार्ड में अपडेट और सामान्य करेक्शन के लिए अब अधिकारी या जनप्रतिनिधि से सत्यापन की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है। यानी अब अगर आपको अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर, नाम, लिंग, पता, फोटो, ईमेल आईडी बदलवाना हो तो अब आपको किसी अधिकारी या फिर जनप्रतिनिधि से वैलिडेट नहीं करवानी होगी। UIDAI ने आधार अपडेशन के लिए अब सत्यापित करने की बाध्यता को खत्म कर दिया है। UIDAI ने 5 एरिया में ये राहत दी है। इस राहत के बाद अब आपको सिर्फ नाम, डेट ऑफ बर्थ और एड्रेस के बदलाव की स्थिति में सरकारी अधिकारी या जनप्रतिनिधि से सत्यापित करवाना होगा। इस राहत के बाद अब अगर आधार कार्ड में बायोमेट्रिक, मोबाइल नंबर जैसी गलतियों को सुधारने या अपडेट करवाते हैं तो आपको किसी सरकारी अधिकारी या जनप्रतिनिधि से सत्यापन कराने की ज़रूरत नहीं होगी। UIDAI ने 5 सामान्य पहचान में करेक्शन के लिए अथॉरिटी के सत्यापन की बाध्यता खत्म की है। फोटो, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, लिंक, बायोमेट्रिक में सत्यापित करने की बाध्यता को खत्म कर दिया गया है। वहीं इसके अलावा नाम, पता और जन्म तिथि में करेक्शन करवाने के लिए UIDAI ने फॉर्मेट भी जारी किया है। इन तीनों में किसी भी तरह के बदलाव करने के लिए आपको फॉर्म भरकर सत्यापित करवाना होगा। आप इस को UIDAI की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। वहीं आपको अपने आधार में नाम, पता और डेट ऑफ बर्थ में बदलाव करवाने के लिए ग्रुप 1 गैजेटेड ऑफिसर या स्थानीय पार्षद से फॉर्म को सत्यापित करना होगा। साथ ही एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है, गिर गए सोने के वायदा भाव, चांदी में भी भारी गिरावट।
4 दिसंबर 2020 की सोने की बात करें तो इसका वायदा भाव मंगलवार सुबह 55% या 273 रुपये की गिरावट के साथ 49,145 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड कर रहा था। सोने और चांदी दोनों की ही वायदा कीमतों में मंगलवार को अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। MCX एक्सचेंज पर 5 अगस्त 2020 के सोने की वायदा कीमत मंगलवार सुबह 10:11 पर 0.45% या 220 रुपये की गिरावट के साथ 48,928 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड कर रही थी। वहीं 5 अक्टूबर 2020 के सोने का वायदा भाव इस समय MCX पर 0.41% या 202 रुपये की गिरावट के साथ 49,069 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड कर रहा था। इसके अलावा 4 दिसंबर 2020 के सोने की बात करें तो इसका वायदा भाव मंगलवार सुबह 0.55% या 273 रुपये की गिरावट के साथ 49,145 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड कर रहा था। सोने का व्यापार दो तरह से होता है, एक हाजिर बाजार में, दूसरा वायदा बाजार में। वायदा कारोबार कमोडिटी एक्सचेंज पर किया जाता है। वायदा बाजार में वस्तु को डिजिटल माध्यम से बेचा और खरीदा जाता है। वायदा बाजार में वस्तु के पुराने और नए भावों के आधार पर भविष्य के भाव में सौदे किए जाते हैं। इस बाजार में एक तय तारीख तक के लिए सौदे होते हैं। वायदा बाजार का सीधा असर हाजिर बाजार पर पड़ता है। हाजिर बाजार और वायदा बाजार में वस्तु के भाव में कोई बड़ा अंतर नहीं होता है। साथ ही एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। साथ ही सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर निकल के आ रही है। महंगाई भत्ते में 5% की बढ़ोतरी हुई है। लाखों कर्मचारियों पेंशनरों को मिला है मोटा एरियर। कोरोना वायरस महामारी के बीच राजस्थान में लाखों सरकारी कर्मचारियों को बड़ी सौगात मिली है। राज्य सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनरों का महंगाई भत्ता 12% से बढ़ाकर 17% कर दिया है। संशोधित आदेश के तहत बढ़ा हुआ भत्ता 1 जुलाई 2019 से मिलेगा। वित्त विभाग के आदेश के मुताबिक कर्मचारियों को अब 12% की जगह 17% महंगाई भत्ता दिया जाएगा और संशोधित महंगाई भत्ता 1 जुलाई 2019 से लागू किया जाएगा। 1 जुलाई 2019 से 29 फरवरी 2020 के दौरान की महंगाई भत्ते की बढ़ी हुई रकम अप्रैल 2020 में कर्मचारियों के GPF खाते में जमा कर दी जाएगी। वहीं 1 मार्च से लागू महंगाई भत्ते का नकद भुगतान अप्रैल में मार्च के वेतन के साथ आया था। उधर मध्य प्रदेश की लाखों कर्मचारियों और पेंशनरों को डियरनेस अलाउंस में बढ़ोतरी का लाभ नहीं मिल सकेगा, क्योंकि राज्य सरकार ने कर्मचारियों अधिकारियों को मार्च माह के वेतन के साथ महंगाई भत्ता दिए जाने के फैसले को कैंसिल कर दिया है। वित्त विभाग के उप सचिव अजय चौबे ने एक आदेश जारी कर बताया कि 1 जुलाई 2020 से कर्मचारी और अधिकारियों को प्रस्तावित महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का फैसला हुआ था, जिसका मार्च 2020 के वेतन में भुगतान किया जाना था। महंगाई भत्ते DA में बढ़ोतरी संबंधी इस आदेश को निरस्त कर दिया गया है। बता दें कि सरकार ने बीते दिनों शासकीय सेवाओं और स्थायी कर्मियों के महंगाई भत्ते के 1 जुलाई 2019 से बढ़ोतरी कर इसे छठे वेतनमान में 164% और 7वें वेतनमान में 17% महंगाई भत्ते की दर निर्धारित कर इसका नकद भुगतान मार्च 2020 के वेतन से किए जाने का फैसला लिया था। ऐसी बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।